सोशल मीडिया का प्रभाव और प्रयोग दोनों ही भारत में चरम पर है। फेसबुक हो या व्हाट्सएप, भारी तादाद में इनका प्रयोग हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है और उसी के साथ उनका गलत प्रयोग भी। इसी दुरुपयोग को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर केंद्र सरकार ने अपना शिकंजा कसने का आगाज किया, पर ट्विटर ने सरकार की गाइडलाइंस को कर दिया नजरअंदाज। और यह कदम शायद ट्विटर को आने वाले समय में भारी पड़ सकता है। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि क्या है पूरा मामला। केंद्र सरकार के आईटी नियमों की अनदेखी का परिणाम आज ट्विटर के सामने था। गाजियाबाद में पुलिस ने ट्विटर इंडिया और 2 कांग्रेस नेता समेत 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर मामले को सांप्रदायिक रंग देने के आरोप में दर्ज की गई है। आरोप है कि पुलिस द्वारा मामला पूरी तरह से स्पष्ट किए जाने के बावजूद ट्विटर ने गलत ट्वीट को हटाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। नए आईटी नियमों का पालन नहीं करना ट्विटर को भारी पड़ गया है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक भारत में अब ट्विटर ने कानूनी सुरक्षा का आधार गंवा दिया है। सरकार की ओर से 25 मई से लागू हुए आईटी नियमों को ट्विटर ने अब तक लागू नहीं किया है, जिसके बाद उसके खिलाफ यह एक्शन लिया गया है। यानी ट्विटर पर भी अब आईपीसी के तहत मामले दर्ज हो सकेंगे और पुलिस पूछताछ भी कर सकेगी। आइए समझें कि क्या मतलब है ये लीगल प्रोटेक्शन हटाने का। दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को धारा 79 के तहत सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। यह प्रोटेक्शन ट्विटर को भी मिली हुई थी। इसमें किसी आपराधिक गतिविधि के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किए जाने पर कंपनी की जिम्मेदारी नहीं होती थी और किसी भी केस में कंपनी को पक्ष नहीं बनाया जा सकता था। यानी अगर कोई ट्विटर यूजर असंवैधानिक, गैर कानूनी, सांप्रदायिक या फेक न्यूज को पोस्ट या शेयर करता है और उससे देश या जनता को किसी प्रकार का नुकसान होता है या होने की संभावना होती है, तो अब ट्विटर भी उस पोस्ट के लिए जिम्मेदार होगा, जैसा कि पहले नहीं था। हालांकि ट्विटर ने मंगलवार को बताया कि उसने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री की नई गाइडलाइन के मुताबिक अंतरिम मुख्य शिकायत अधिकारी अपॉइंट कर दिया है। इसकी डिटेल्स ट्विटर जल्द ही केंद्र सरकार के साथ साझा करेगा। ट्विटर ने यह कदम तब उठाया है जब सरकार ने उसे गाइडलाइन का पालन करने का आखिरी मौका दिया था। सरकार ने अपने नोटिस में ट्विटर से कहा था कि अगर वो गाइडलाइन का पालन करने में नाकाम रहता है तो वो आईटी एक्ट के तहत जिम्मेदारी से मिलने वाली छूट को खो देगा। बेशक ट्विटर की भारत में पकड़ और प्रयोग उतनी तादाद में नहीं है जितना यूट्यूब और फेसबुक का है, पर उसकी बढ़ती लोकप्रियता के चलते देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिनों में ऊंट किस करवट बैठता है। क्या होगा ट्विटर का अगला कदम और कैसे शिकंजा और कसेगी केंद्र सरकार? आप भी दीजिए अपनी राय, लिखिए हमें। जय हिंद।